पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में बताया गया है, केवली णम भन्ते पणीयम मणंगवा व इंगवा धारिज्जा हंता धारिज्जा। जन्नम भन्ते केवली पणीयम मणंगवा व इंगवा धारिज्जा तन्नं बेमानिया देवा जानन्ति पासन्ति गोयमा अत्थे गतिया जानन्ति पासन्ति अत्थे गतिया न जानन्ति पासन्ति। प्रश्न किया गया कि केवली यानी जो केवल ज्ञान संपन्न है, केवली साधु है, वह प्रणीत मन और वचन को धारण करता है, उनका प्रयोग करता है कि हाँ धारण करता है। यानी केवल ज्ञानी जो साधु होता है उसके क्षयोपशम भाव नहीं होता है। जैन तत्व विज्ञान में, तत्व विद्या में भाव बताए गए हैं, यानी जीवः स्वरूपम भावस्य, भावः स्वरूपम जीवस्य। जीव का स्वरूप भाव है, औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, पारिणामिक भाव। ये 5 भाव हैं। एक भाव और मिलता है, सान्निपातिक भाव। तो केवल ज्ञानी जो होता है उसमें औदयिक भाव तो होता है, उसके 4 अघाती कर्मों का उदय होता है, तो उसके औदयिक भाव भी है। औपशमिक भाव केवल ज्ञानी के नहीं होता, क्योंकि औपशमिक भाव है वह 11वें गुणस्थान के बाद नहीं रहता। 11वें गुणस्थान में तो होता है, 11वें गुणस्थान के बाद औपशमिक भाव होता ही नहीं है। ज्ञातव्य है औपशमिक भाव केवल मोहनीय कर्म से संबंधित है, और किसी भी कर्म से निकेवल औपशमिक भाव और किसी कर्म का नहीं होता, केवल मोहनीय कर्म का होता है। और केवली के मोहनीय कर्म क्षीण हो चुका होता है, इसलिए केवली के औपशमिक भाव नहीं होता। केवली के क्षायिक भाव होता है। 4 घाती कर्म क्षीण हो चुके हैं, उन चारों का क्षायिक भाव केवली में होता है। अब क्षायोपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव कर्मों का हल्कापन, यह केवल 4 घाती कर्मों का ही होता है। शेष 4 अघाती कर्मों का क्षयोपशम होता ही नहीं है। और 4 घाती कर्म जिनका क्षयोपशम होता है वे केवली के क्षीण हो चुके हैं, इसलिए केवली के क्षायोपशमिक भाव भी नहीं हो सकता। पारिणामिक भाव, परिणमन तो हर भाव के साथ जुड़ा हुआ है ही, तो वो तो होता ही है। इसका मतलब हुआ 5 भावों में केवली के औदयिक भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 3 भाव होते हैं। औपशमिक भाव और क्षायोपशमिक भाव केवली के नहीं ही होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। अब बात यह है कि जो मन है, मन जो मूल भाव मन है, वह क्षयोपशम भाव से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से संबद्ध भाव मन होता है। और चूंकि
केवली के क्षयोपशम भाव होता ही नहीं है। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से केवल ज्ञानी साधु के ये भाव मन नहीं होता, संज्ञा मन नहीं होता, इसलिए केवली को संगी नहीं कहा जाता। यूँ तो मनुष्य संगी असंगी, पर केवल ज्ञानी है। मनुष्य कितने प्रकार के? तो मनुष्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य और नो संगी नो असंगी मनुष्य। असंगी मनुष्य तो जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, संगी मनुष्य के मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं, बहुत ही वो अदृश्य हैं हमारे लिए। वे समूर्छिम मनुष्य होते हैं, उनको असंगी मनुष्य कहा जाता है। हम लोग जो गर्भज होते हैं वे संगी मनुष्य होते हैं। केवल ज्ञानी जो साधु होता है वह भी पहले तो संगी मनुष्य ही था। केवल ज्ञान होने के साथ ही वो संगीपना भी छोटी चीज है, उसके लिए वो संगी भी नहीं रहता। क्योंकि संगीपना क्षयोपशम भावजन्य है, तो क्या असंगी बोल दें? तो असंगीपना तो उदय भावजन्य है। तो केवली के न तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का उदय भाव है, न क्षयोपशम भाव है, इसलिए केवली नो संगी नो असंगी, न तो संगी होता है न असंगी होता है। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि केवली के प्रणीत मन होता है, यानी प्रणीत मन को वह धारण करता है। तो भी मन तो क्षयोपशम भाव है, तो फिर मन हुआ कैसे? यह जो मन है वह क्षयोपशम भाव वाला मन नहीं है। यह एक इस प्रकार का मन है, प्रकृष्ट शुभ मन है, और यह एक द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। भाव मन क्षयोपशम भावजन्य है, वह नहीं होता। यह द्रव्य मन है, कोई पुद्गलों के रूप में स्थिति बनती है, उसको वे केवली भी धारण करते हैं। धारण करते हैं यानी अब वो धारण करते हैं, तब दूसरे देवता जैसे लोग भी उसके आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो केवली के प्रणीत मन भी होता है और वचन भी होता है। केवली बोलते भी हैं, केवली के मन भी है, द्रव्य मन, और वचन भी होता है। यों मन और वचन का संबंध भी है। तो केवली बोलते हैं, हालांकि हर कोई केवली न भी बोल पाए अलग बात है। कोई मुंह को न यंत्र खराब हो मान लो न बोल पाए, परंतु बोल सकते हैं। केवली वचन को भी ऐसे काम में लेते हैं, ले सकते हैं। तो यह एक बात हो गई। अब दूसरा प्रश्न है कि केवली के जो प्रणीत मन और वचन होता है, धारण करते हैं, इसे वैमानिक देव जानते देखते हैं क्या? तो उत्तर दिया गया कि कई देवता देखते हैं, कई देवता नहीं भी जानते देखते हैं। अब विस्तार दिया गया है, कौन नहीं जानते देखते, कौन जानते देखते, विस्तार से बातें हैं। तो अति संक्षेप में बात है, जो योग्य हैं वे भी अनुपयुक्त हो, उपयोग न लगाए तो केवली के मन को नहीं जान पाते, वचन को नहीं जान पाते, देख पाते। उपयोग लगाए तो वे जान सकते हैं, देख सकते हैं। उपयोग लगाना वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। उपयोग लगाए, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रयोग करे, उसमें उपयुक्त हो जाएं, तो वे केवली के मन को भी वचन को भी, खासकर मन को देखें वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जान सकते हैं, वचन को भी दूर से वो अतीन्द्रिय ज्ञान से संभव है, लगता है, प्रतीत होता है, जान ले देख लें। तो देवता, वैमानिक देवता सारे नहीं देख पाते, जान पाते केवली के मन वचन को। जो योग्य हैं और साथ में यह भी स्थिति है उसमें उपयुक्त होते हैं, तो वे जान देख सकते हैं।
अब ये उपयुक्त शब्द है, आगम का पाठ है, अणुव उत्ताय उव उत्ताय, तत्थणम जेते अणुव उत्ता ते न जानन्ति न पासन्ति, तत्थणम जेते उव उत्ता तेणम जानन्ति पासन्ति, से तेनत्थेणम गोयमा एवं बुच्चै, अत्थे गतिया जानन्ति पासन्ति, अत्थे गतिया न जानन्ति पासन्ति। तो उपयोग में रहना, उपयोग लगाना विशेष बात है। यह तो देवता की बात है। हम व्यवहार में देखें उपयोग कैसे होता है। एक साधु प्रवचन दे रहा है, परिषद में बहुत लोग बैठे हैं। क्या सारे लोग बात को ग्रहण कर सकते हैं? जरूरी नहीं है। कई ग्रहण कर लें, कई ग्रहण न कर सकें, क्यों नहीं? मान लो उपयुक्त नहीं है, उपयोग नहीं है, बीच में नींद आ गई है, तो वे बात को ग्रहण नहीं भी कर सके। या नींद तो नहीं आई पर दूसरे कोई आपस में बातों में लग गए तो वो नहीं ग्रहण कर सके, या और विचारों में खो गए, ध्यान नहीं दिया, तो वे बात को ठीक तरह ग्रहण नहीं कर सके। तो देवों की बात तो दूर, उनकी अलग बात, उपयोग अनुपयोग अतीन्द्रिय ज्ञान भी उनमें होता है। हम जो मनुष्य हैं उनमें भी उपयोग लगा हुआ होता है, तो जितना ग्रहण कर सकते हैं। उपयोग नहीं लगा हुआ होता है तो उस रूप में ग्रहण न भी कर सके। तो यह उपयोग है, चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता होती है, वो एक विशेष चीज होती है। हम सामान्य रूप में बैठे हैं और कई बार हम ध्यान दें भी, कौन जैसे कौन संत आए कौन गए, उपयोग है तो ध्यान में कौन गया कौन आया। दूसरे काम में लग गए, पता ही नहीं, तो कौन आया कौन गया पता भी नहीं पड़ता, भी कौन आया कौन गया। तो उपयोग होता है तो हम बात को, स्थिति को अपनी इंद्रियों से या अपने ज्ञान से, दर्शन से ग्रहण करने में संभवतः समर्थ हो सकते हैं। तो यह उपयोग की स्थिति जो भगवती सूत्र में पाठ आया है कि अणुव उत्ता और उव उत्ता, तो अनुपयुक्त और उपयुक्त यह एक दिशा निर्देशक तत्व बन सकता है कि आदमी उपयुक्त कैसे रह सके। कोई भी कार्य करें उसमें दत्तचित्त उपयुक्त कैसे रह सके। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी यानी आचार्य तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान पद्धति का प्रणयन हुआ था और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान के शिविर लेते थे, संचालन करते थे। लाडनू जैन विश्व भारती में शिविर लगते तो तुलसी अध्यात्म निडम में महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजमान होते और आचार्य तुलसी भी कई बार अपराह्न में प्रवचन का होता तो आचार्य तुलसी भी निडम में पधारते थे। वहाँ वो संयुक्त रूप में दोनों विराज जाते। महाप्रज्ञ जी प्रवर एक तरह से मुख्य प्रवचनकार होते, बाद में संभवतः गुरुदेव तुलसी भी कुछ उद्बोधन प्रदान करते। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में एक शब्द है भावक क्रिया। ये भावक क्रिया जो है वो मुझे भगवती सूत्र में जो ये उव उत्ता पाठ है इससे मिलती जुलती या ऐसी ही बात लग रही है। वो उव उत्ता है, वो भावक क्रिया वाली चीज। भावक क्रिया ठीक है तो मानो आदमी उपयुक्त है, दत्त चित्त है। ये उपयुक्तता हमारे साधु साध्वियाँ हम लोग हैं, इरिया समिति के लिए जो बात आती है कि वो इरिया समिति है, उसमें इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जाये चेव पंचहा तम मुत्ति तप पुरकारे उव उत्ते, या उव उत्ते पाठ आ गया है। वो भगवती सूत्र में जो पाठ है ना उव उत्ता, वैसा शाही पाठ वो
इरिया समिति के संदर्भ में है उव उत्ते, उपयुक्त रहे। तो चलने में साधु उपयुक्त है, दत्त चित्त है, भावक्रिया युक्त है, तो इरिया समिति की साधना अच्छी हो सकती है। आप लोग गृहस्थ हैं, वो सामायिक करते हैं, तो सामायिक में उपयुक्तता कितनी है, उसमें एकाग्रता, उसी में ध्यान ज़्यादा रहे, वो स्थिति कितनी है। वरना मान लो सामायिक तो ले ली, प्रवचन सुने तब तो संभावना करें, वो ज़्यादा मन हो सकता है प्रवचन सुनने में लग जाए। अकेले सामायिक करें, घर में करें, तो घर में या बिना प्रवचन के भी ठिकाने आदि में करें, तो सामायिक में उपयुक्तता कितनी है। अब सामायिक तो ले ली और कई गृहस्थ सांसारिक बातों में लग गए, अगर मान लो घर की बातें, व्यापार की बातें आदि आदि बातों में लग गए हैं, तो इसका मतलब कुछ सामायिक की साधना में वो प्रमाद हुआ हो सकता है। तो सामायिक में उपयुक्त अभी ये बातें नहीं, घर की बातें, व्यापार की बातें, अभी तो धर्म की बात ही करें तो धर्म की बात ही करें, तत्वज्ञान की बात करें, साधना की बात करें, या अपना स्वाध्याय करें, जप करें। सांसारिक बातें हैं वे सामायिक में नहीं करनी चाहिए, ताकि सामायिक के अनुसार, अच्छी विधि के अनुसार अच्छी सामायिक हो सके। तो सामायिक में तो नवकार मंत्र जैसा जप या और भी निर्वद्य योग रहे, वैसी जागरूकता रहनी चाहिए कि सावध्य योग हो जाए, इससे बचने का प्रयास हो। तो सामायिक में दत्त चित्तता, शनिवार को समय मिले तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का क्रम चले। किशोर क्या, बड़े क्या, युवा क्या, भी आज शनिवार है, शाम को 7 से 8 के बीच आज सामायिक करें। तो यह सामायिक है, बस उसमें उपयुक्तता अच्छी रहे निर्वद्य रूप में, तो वो सामायिक ज़्यादा लाभदायी सिद्ध हो सकती है। और सामायिक में उपयोग न रहे, अब चलना है, ज़्यादा तो सामायिक में चलना ही नहीं चाहिए, एक जगह रहना ज़्यादा, फिर भी थोड़ा बहुत मान लो आवश्यक है चलना पड़े, तो बिना देखे नहीं चलना। इरिया समिति, साधु की तरह इरिया समिति, कोई कीड़ा मकोड़ा पाँव के नीचे आकर मर न जाए, तकलीफ न हो जाए, तो सामायिक में यूँ बिना देखे नहीं चलना चाहिए। हो सके वहाँ तक तो न चलना पड़े तो बढ़िया, रात में तो और ही ज़्यादा। दिन में तो फिर भी मान लो संतों से तत्वज्ञान की बात करने के लिए आपको थोड़ा आना पड़ा, रात में तो और भी न चलना पड़े, तो रात को अंधेरा हो, बिना पुंजे कहीं पैर पड़ जाए, गिर जाए, तो रात को तो और भी चलने से बचना चाहिए जितना संभव हो सके। दिन में भी अनावश्यक चले नहीं, सामायिक में एक जगह ज़्यादा रहें तो बढ़िया है। तो ये अहिंसा चलना हो तो फिर इरिया समिति, जीव जंतु कोई मर न जाए, ये उपयोग रहना चाहिए। इसलिए सामायिक है, इस बात को ही भूल गया कि मैं भी सामायिक में हूँ, वो विस्मृति हो जाए सामायिक की, यानी उपयोग शून्यता किसी रूप में आ गई हो सकती है। तो ये उपयोग भगवती सूत्र में जो ये 2 शब्द दिए हैं, दिए तो देवों के लिए हैं, वैमानिक देवों के लिए, अणुव उत्ता ये, उव उत्ता ये, हम इन दोनों शब्दों से यह सीख ले सकते हैं, हमारी धार्मिक क्रिया में उपयुक्तता, दत्त चित्तता अच्छी रहे तो उसका अच्छा फल प्राप्त हो सकता है।